Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदा हम तेरे मौजूदे देखना चाहते हैं, हम तेरे मौजूदे देखना चाहते हैं. हालेलुया. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. आप बैठे तशरीफ रखें. आप जानते हैं मौजूदा किसको कहते हैं? वो काम जो हम ना कर सकते हो, खुदा अपना हाथ बढ़ाए और उसको कर दे तो उसे मौजूदा कहते हैं. ये मौजूदे की डेफिनेशन है. खुदा हमारे दरमियान मौजूदे ऑलरेडी कर रहा है. 2 संडे पहले बहन शमीम ने यहां पर गवाही दी. इसको बंद कर दो. उसने ये गवाही दी कि उनका बेटा नईम है, उसका एक्सीडेंट हुआ और ये हड्डी जो टखने की हड्डी है वो 3 जगह से फ्रैक्चर थी. कितनी जगह से? 3 जगह से. क्योंकि वो दूसरी जो मोटरसाइकिल थी उसका वो फुट रेस्ट या व्हाट एवर जो यहाँ पर ही आकर लगा और वो 3 जगह से फ्रैक्चर हुई. मुझे पता है ये घुटना या टखना अगर फ्रैक्चर हो जाए तो ये बड़ा टाइम लगता है उसको हील अप होने में. सर्जरी करना पड़ती है. काफी लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए. अब अरसलान हमारा भाई है, भाई आमर का छोटा भाई, उसका घुटना ये टूट गया. उसको जो गोल हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो गई. उसको मैं 2 महीने लग गए, रिकवर हो गया लेकिन टाइम लगा. आप जानते हैं नईम को भी डॉक्टरों ने ये कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसके बाद उन्होंने एस्टिमेट दिया कि 1.5 लाख रुपया लगेगा. शिफा वालों ने 1.5 लाख कहा था और इसके बाद उन्होंने उसके एक्सरे किए कि सर्जरी के लिए प्रिपरेशन करें. और जब सर्जरी एक्सरे करके देखे तो उन्होंने कहा सर्जरी की जरूरत नहीं क्योंकि वो हड्डियां ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू हो चुकी है. आपके ख्याल में ये हड्डियां किसने जोड़ी हैं? खुदा मौजूदे कर सकता है. जो इंसान ना कर सकता हो वो खुदा कर सकता है. और इस साल के अंदर खुदा इससे भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और वो करेगा. हमें दुआएं करनी होंगी, हमें खुदा को पुकारना होगा. शायद आपने अपने कारोबार के लिए बड़े साल दुआ की है, अभी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है. आप सोचते हैं कई दफा इब्लीस भी आपके दिल में बात डालता है, कैसे इतनी दुआएं कर रहा है, कहां जवाब मिला है, अब तो तू दुआ कर करके थक गया है. मैं आपकी एनकरेजमेंट के लिए आपको एक बात बताने लगा. जो भी दुआ आप करते हैं वो दुआ जाया नहीं होती, वो दुआ खुदा के हजूरी में पहुंचती है. जो भी दुआ आप मांगते हैं हो सकता है आपको फौरी उसका जवाब ना मिले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि खुदा तक वो दुआ पहुंची नहीं है और खुदा ने वो सुनी नहीं है. क्योंकि दानियल एक दिन दुआ करने लगा और वो दुआ कर रहा है, अभी दुआ कर ही रहा है कि जबराइल फरिश्ता आ गया. बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये. उसे अगला चैप्टर पढ़े, दानियल दुआ कर रहा है, अगला दिन फिर दुआ में गुजर गया, तीसरा दिन.
21 दिन तक दानियल दुआ करता रहा, और 21 दिन के बाद खुदा का फरिश्ता आया और उसने कहा, दानियल अजीज मर्द, तेरी दुआ पहले ही दिन जब तूने बोलना शुरू किया सुनी गई, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। खुदा हमारी दुआ सुन रहा होता है, खुदा हमारी दुआओं की वजह से एक्शन भी करता है। लेकिन जंग शुरू हो गई, इब्लीस के फरिश्ते ने उस रोक के रखा खुदावंद की। फिर जब उसने दुआ करना जारी रखी, खुदा ने मैकाईल फरिश्ता को भेजा, और फिर उसको शिकस्त हुई और वह जवाब लेकर पहुंचा। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं, दानियल की तरह हो सकता है कुछ दुआएं हम करें फौरन जवाब मिल जाए, हो सकता है कुछ दुआएं आपको कई कई हफ्ते और कई कई साल दुआएं करनी पड़े। लेकिन एनकरेजमेंट की बात यह मैं बताने लगा हूं कि हमारी दुआएं रायगा नहीं जाती, हमारी दुआएं जाया नहीं होती। खुदा उन दुआओं को अपनी हजूरी में स्टोर करके रखता है, सोने के प्यालों में उनको स्टोर करके रखता है। पढ़ा जो मुकाशफा की किताब के क्लास अटेंड कर रहे हैं, याद आया बाइबल में हमने पढ़ा था भाई यासर। आइए दो आयतें मैं आपके सामने भी पढ़ना चाहता हूं। मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। यहां पर एक किताब है जो तुमार है, जो लिखा हुआ है, और कोई आसमान और जमीन में इस लायक न ठहरा कि उस किताब की मोहरें खोले। खुदावंद यस्सु जो ज़बा किया हुआ बर्रा है, वो इस लायक हुआ कि उसकी मोहरों को खोले। किताब उसने ले ली, और जब 8वीं आयत में पढ़ने लगा हूं, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और औद से भरे हुए सोने के प्याले थे। बरबत क्या है? प्रस्तिश का हथियार, साज है। ये प्रस्तिश करते हैं, एक हाथ में बरबत है, लेकिन बरबत के साथ सोने का प्याला भी है। सोने के प्याले में क्या है? लिखा हुआ है बरबत और औद से भरे हुए सोने के प्याले थे, बखूर उनमें भरा हुआ है। और आपको पता है बखूर पुराने अहदनामे में दुआ की मिसाल थी। जैसे बखूर जलाते उसका धुआं बुलंद होता, मुकद्दसों की दुआएं खुदा की हजूरी में बुलंद होती हैं। मेरा बखूर कुर्बानी शाम की कुर्बानी बखूर की माने दो, मेरी दुआ हुन तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बखूर दे जा। ज़बूर 141 हम गाते भी हैं, वहां पर ये लिखा हुआ है। ये प्याले हैं सोने के, इनमें औद भरा हुआ बखूर, और आगे एक्सप्लेनेशन भी है, लिखा है सोने के प्याले थे, ये मुकद्दसों की, क्या लिखा? जीशान क्या लिखा? ये मुकद्दसों की। उन प्यालों में क्या है? मुकद्दसों की दुआएं। इसका मतलब है हर दुआ जो आप करते हैं जाया नहीं हो जाती, खुदा उनको स्टोर करके रखता है, और सोने के प्यालों में वो मौजूद होती है। इन दुआओं में पावर है। कई दफा हमें एहसास नहीं होता कि हमारी दुआओं में कितनी पावर है। इन दुआओं में पावर है। 8वां बाब, मुकाशफा की किताब 8वां बाब, 4थी आयत, बल्कि 3री आयत से मैं पढ़ने लगा। फिर एक और फरिश्ता सोने का औद सोज लिए हुए आया। सोने का औद सोज जिसमें बखूर जलाते थे, वो लेकर आया, कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसका बहुत सा औद दिया गया, ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। मुकद्दसों की दुआएं सोने के प्यालों में है, औद की शक्ल में है, और उनको कुर्बानगाह पर चढ़ाया जा रहा है। खुदा दुआओं को देख रहा है, सुन रहा है, उनकी राहत अंगेज खुशबू ले रहा है।
یہ نہ سوچیں آپ نے دعائیں کی ہیں اور وہ رائے کا ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے بڑے سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں کہ خداوند یہ نجات پا جائیں، ابھی تک نجات نہیں پائی. ادھر سنڈے کا میٹنگ کا ٹائم ہو وہ سوئے ہوں. آدمی سوچتا ہے میری دعا کا جواب تو مل ہی نہیں رہا، ان پر تو لگتا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. ممکن ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا سن نہیں رہا، ابھی جواب نہیں آیا، لیکن دعائیں سٹور ہوتی جا رہی ہیں اور سوز دعاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. آگے لکھا ہوا 4 آیت، جب اس نے تخت کے سامنے سنہری قربانگاہ پر اسے چڑھایا، 4 آیت پڑھیں، لکھا اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا. ہوتا کیا ہے؟ جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، خدا ہم سے حکمت والا خدا ہے کہیں زیادہ بڑھ کر. وہ جانتا ہے کہ کون سی دعا ہے جس کا ابھی جواب دینا ہے اور کون سی دعا ہے جس کا بعد میں جواب دینا ہے، لیکن جواب ضرور ملے گا. شاید آپ جاب کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابھی تک جواب نہیں ملا، جواب ملے گا. شاید آپ بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابھی تک جواب نہیں ملا، لیکن آپ کی دعائیں جمع ہوتی جا رہی ہیں سونے کے ان پیالوں کے اندر. ایک ٹائم آئے گا جب خدا ان دعاؤں کا جواب دے گا. بات ٹائم کی ہے. خدا ہر کام ٹائم پر کرتا ہے. وائز کی کتاب میں لکھا ہے ہر چیز کا جو آسمان کے تلے ہوتی ہے ایک وقت ہے اور ایک موقع ہے. کئی آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے جو بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہے اور مر گئے، لیکن بچوں نے نجات نہیں پائی، اور ان کے مرنے کے بعد وہ خدا کے پاس آئے اور انہوں نے نجات پائی. دعا ضائع نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا جواب نہیں دیکھا، لیکن خدا نے جواب ضرور دیا. ایک اور ایگزامپل، اعمال کی کتاب اس کا 10 باب، بائبل کے اندر لکھا کرنیلیس صوبیدار تھا، خدا سے ڈرتا، ہر وقت خدا سے دعا کرتا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا. ایک دن یہ دعا کر رہا ہے، یہ وہ دعا کرتا تھا، ہر وقت خدا سے دعا کرتا، پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی اسے دعائیں کرتے ہوئے. ایک دن خدا کا فرشتہ آ گیا، اس نے کہا کرنیلیس تیری دعائیں اور خیرات خدا کے حضور یادگاری کے لیے پہنچی ہے. خدا نے ان کے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا اب یافا میں آدمی بھیج، پترس کو بلا لے، وہ فلاں جگہ فلاں کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، رہ رہا ہے، وہ تجھے آ کر ایسی باتیں بتائے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تیری دعائیں اور خیرات خدا کے سامنے پہنچی ہے. اس سال کے اندر ہو سکتا ہے آپ نے بہت سی دعائیں کی ہوں، ٹائم آ گیا ہے کہ خدا آپ کی ان جمع شدہ دعاؤں کا جواب دے. خدا معجزے کرے گا دعاؤں کے جواب میں. مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے. اس کا مطلب دعاؤں سے بند دروازے کھل سکتے ہیں. کھٹکھٹانا ہے، دعا کی مثال ہے. ہم چرچ بلڈنگ کے لیے بڑے سالوں سے دعا کر رہے ہیں، ویسے ہماری دعائیں کافی سٹور نہیں ہوگی، میرے خیال میں خدا نے جواب دینا ہے، لازمی خدا جواب دے گا. اور یہ بات انکریجمنٹ کی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، ہماری دعائیں ضائع نہیں جاتی، ہماری دعاؤں کے الفاظ ایسے ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتے، ہماری دعائیں خدا تک پہنچتی ہیں. اور فرشتہ نے دانیل سے کہا تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. تیری دعا سنی گئی، پہلے ہی دن جب تو نے دل لگایا تو تیری دعا سنی گئی. خدا سنتا ہے. خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خدا نے سنا.
बाइबल में लिखा, मलाकी की किताब में, दुआ तो सुनता है, दुआओं के सुनने वाले, ज़बूर की किताब में लिखा है, लेकिन वो आपकी बातें भी सुनता है। जब आप बैठकर गुफ्तगू करते हैं, खुदा सुन रहा होता है, दुआ भी सुनता है, बातें भी सुनता है। तूमा की बात सुनी उसने, जब उसने कहा कि मैं उसके जख्मों में उंगली डाल कर ना देख लूं तो यकीन ना करूंगा। 8 दिन के बाद यीशु आया, उसने कहा तू अभी, तूमा ने कहा कुछ नहीं, तूमा से उसने कहा इधर ला अपनी उंगली और मेरे जख्मों में डाल कर देख ले, बेएतकाद हो। इसका मतलब जो तूने कहा था 8 दिन पहले, वो मैंने सुना है। खुदा बातें सुनता है, एक एक बात। उसने इसराइल का बुड़बड़ाना सुना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। जब वो बुड़बड़ाने लगे तो सुना। आइए दुआ करें। हो सकता है किसी बात के लिए आप बड़ी देर से दुआ कर रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला, हिम्मत नहीं हारनी, उस बेवा औरत की तरह दुआ करना जारी रखनी है। उस आदमी की तरह जो अपने दोस्त के घर रोटी लेने के लिए गया, दुआ करना जारी रखनी है। खटखटाते रहना है, दरवाजा खुलेगा। खुदावंद इस साल के अंदर बहुत से दरवाजे खोलेगा और दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए दुआ करें। आज एक बार फिर दुआ कर लें। हो सकता है आज ही का दिन हो जब खुदा दुआ का जवाब देने का फैसला कर ले। हालेलुया, praise you God, praise you God, hallelujah, 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 praise you God, praise you God। खुदा तेरा शुक्र हो कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और उनको सोने के प्यालों में स्टोर करके रखता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद। मेरी दुआ है इस चर्च बिल्डिंग के लिए इस्लामाबाद शहर के अंदर, यानी खुदा अपनी कलीसिया को एक जगह मुहैया कर दे। हालेलुया। उन्हें खुदा बाइख्तियार लोगों के दिलों को नरम कर दे, रुकावटों को तोड़ दे। जब तू हमारे साथ है तो फिर सब कुछ हो सकता है, कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। खुदावंद मौजूदा कर और बरकत को नाज़िल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरे लोगों ने जो दुआएं साल हर साल से की हैं, खुदावंद वो तेरे सामने हैं। अपना हाथ बढ़ा और जैसे तूने कुरनीलियस को जवाब दिया, अपने लोगों को खुदावंद दुआओं का जवाब दे। उनके बच्चों के लिए उनकी फरियाद को सुन ले, उनके कारोबार के लिए उनकी दुआ को सुन ले, उनके जॉब्स के लिए उनकी दुआ को सुन ले, उनके घरों के लिए जो वो दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआओं को सुन ले और जवाब दे। आजमाइशों को दूर कर, बीमारियों से शिफा दे। खुदा मौजूदा कर। हालेलुया, मौजूदा कर, मौजूदा कर, मौजूदा कर। तू सब कुछ कर सकता है। इस साल के अंदर खुदा मैं तेरे बड़े बड़े काम देखना चाहता हूं। आइए खुदा से कहें, खुदावंद मैं साल में तेरे बड़े बड़े काम देखना चाहता हूं। खुदावंद मैं साल में दुआओं का जवाब देखना चाहता हूं। हालेलुया, हराबरा हलारा। मेरे ईमान को बढ़ा, मैं ईमान में कायम रहना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। In the name of Jesus. शानी, हेलो, शानी।